अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो इसमें आज हमने एक्सरसाइज 5.1 करनी है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और इससे पहले वाले जो 4 चैप्टर्स हैं और उनके सारी एक्सरसाइजेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप वो वीडियोज़ देख के वो एक्सरसाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो हमने चैप्टर नंबर 5 में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम सेट्स देखते हैं। सेट्स क्या होते हैं? डिफाइन सेट्स। A set is a well-defined collection of objects and it is denoted by capital letters A, B, C, etc. कि एक सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है और ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और उनको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाता है और इसको हम कैपिटल लेटर A, B, C से डिनोट करते हैं। जैसा कि हम प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान का एक सेट बना सकते हैं, उसमें हम ये प्रोविंसेस अपने डाल देंगे तो वो एक वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा और कोई भी कैपिटल लेटर हम उस सेट का नाम रख देंगे। अब हमारे पास मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, तो वो देखते हैं। एन से हमारे पास कौन सा सेट होता है? एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उसके सेट को हम एन से डिनोट करते हैं। और एन में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 से लेके वो सारे हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में होते हैं। और उसके बाद है डब्ल्यू सेट में कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? द सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स कौन से हैं? जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सेट होता है जी, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में ऐसे नंबर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में 0 से लेकर। तो 0 से लेकर +-1, +-2, +-3 सो ऑन, जहाँ तक नंबर्स चलते जाते हैं वहाँ तक हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नंबर इस सेट के अंदर इंक्लूड हैं। इसको हम जी सेट कहते हैं। ई सेट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे के सारे इवन इंटीजर्स जो हैं, मतलब कि 0 से लेके ही जाएंगे हम, लेकिन इवन जो हमारे पास आएगा 2, 4, 6, 8 और +- दोनों साइंस आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो ये ई में आएगा। और उसके बाद ओ से हमारे पास कौन सा सेट है? द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स हमारे पास आएगा +-1। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं, क्योंकि 0 हमारे पास इवन है। तो इंटीजर्स लेने हैं कौन से? ऑड वाले। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप्स के हम लेंगे और वो होगा हमारे पास ओ सेट, +-1, +-3, +-5 सो ऑन। पी सेट है हमारे पास नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो, जैसे कि 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सो ऑन। जितने भी हमारे पास मैथ में प्राइम नंबर्स आते हैं ये सेट उन सब नंबर्स को इंक्लूड करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी सेट। उसके बाद है क्यू सेट। क्यू सेट कौन सा होता है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स हमें पता है कौन से सेट है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। मतलब कि x में इस तरह के x एलिमेंट्स मतलब ऐसे इंक्लूड हैं जिसको हम m/n या p/q के फॉर्म में लिखें। जब m और n है वो हमारे पास z के एलिमेंट है। z क्या था? इंटीजर्स। मतलब m और n जो है वो इंटीजर्स में से कोई भी एलिमेंट्स होंगे और उनको हम अगर डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर का सेट है जिसको हम q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास q डैश। q डैश कौन सा सेट है? द सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स। इररेशनल कौन से होंगे? जिसको हम p/q की या m/n की फॉर्म में ना लिख सके। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू m/n। और m और n है हमारे पास z के एलिमेंट, इंटीजर्स के एलिमेंट। ठीक है, और n इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लास्ट सेट है हमारे पास r, द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स के सेट में कौन से हम दो सेट का यूनियन लिखा है इन्होंने लिखा q यूनियन q डैश। मतलब कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को अगर कंबाइन कर दें, उनका यूनियन ले लें, तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हमने क्या करना है? सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 1, 4, 7, 9 एंड y इज इक्वल टू 2, 4, 5, 9 देन फाइंड x यूनियन y। यूनियन से एक चीज़ होती है यूनियन और एक इंटरसेक्शन। जो यूनियन है उसको हम u से डिनोट करेंगे। अब इन दो सेट का हमने यूनियन लेना है, उसको हम कैसे लेंगे? सबसे पहले लिखेंगे x u y, x सेट लिख लेंगे।
एक्स के एलिमेंट कौन से 1 4 7 9, ठीक है, यू लिखा और फिर हम वाई के एलिमेंट लिख लेंगे 2 4 5 9, ये लिख लिया। अब इन दोनों सेट को यूनियन करना है। यूनियन का मतलब पता है, हमें साफ नज़र आ रहा है कि उसका मतलब है इकट्ठा करना है चीज़ों को। हमने यूनियन में तो हमने इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे एक्स के और वाई के, इनको कंबाइन करके एक सेट के फॉर्म में लिख देना है। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 2 4 5 7 9, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने एक्स और वाई के कंबाइन करके अरेंज करके एक सेट में लिख दिए, तो वो एक्स यूनियन वाई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू एम्प्टी, ये है एम्प्टी सेट, मतलब x में कोई एलिमेंट नहीं है, तो y जो होगा वो हमारे पास है z पॉजिटिव। z में क्या था, हमारे पास z सेट है, सारे के सारे जो हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। z सेट में हमने देखा था कि हमारे पास दो साइंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो z पॉजिटिव का मतलब होगा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, और z नेगेटिव अगर हो तो हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। तो y इज इक्वल टू z पॉजिटिव और t इज इक्वल टू है o पॉजिटिव। o पॉजिटिव मतलब सारे जो ओड नंबर हैं वो लेने हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे उनकी, ठीक है। देन फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, x यूनियन y। अब हमने x और यूनियन y फाइंड करना है, सेट हमें दे दिए हैं, x यूनियन y लिखेंगे, x हमें एम्प्टी दिया तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, और हमें हमारे पास y क्या था, z के पॉजिटिव सारे, मतलब इंटीजर्स लेने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज वाले, 0 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 एंड सो ऑन। अब अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, इनका यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास y सेट ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 है, कोई भी एलिमेंट हम ऐड नहीं करेंगे, 0 को ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास आ जाएगा 0 +1 +2 +3, ये सारा सेट आ गया। किसके इक्वल आया, ये y के ही इक्वल आ गया, वही चीज़, क्योंकि एम्प्टी को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यूनियन में हमारे पास y सेट आ गया। तो इसका हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट, जिसमें करना था x यूनियन y। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, जिसमें हमने करना है y इंटरसेक्शन t। अब इंटरसेक्शन दो सेट्स का हम ऐसे लेते हैं कि दोनों सेट्स में जो भी कॉमन हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स, कॉमन वैल्यूज जो आती हैं, उसका एक सेट हम बनाते हैं, तो वो हमारे पास इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो y हमारे पास कौन सा था कि सारे जो इंटीजर्स हैं वो लेने हमने पॉजिटिव वैल्यूज, तो 0 +1 +2 +3 सो ऑन। और हमारे पास t सेट किसके इक्वल था, t सेट था ओड नंबर्स लेने हैं, ओड नंबर का सेट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, तो हम ले लेंगे ओड +1 +3 +5 सो ऑन। अब देखना है कि इस सेट और इस सेट में कॉमन कौन सी वैल्यूज हैं, तो +1 कॉमन आ रहा है, 2 इस सेट में नहीं है तो 2 हम नहीं इंक्लूड करेंगे, +3 मतलब कि सारे जो ओड नंबर होंगे, पॉजिटिव ओड नंबर, वो सारे के सारे इस सेट में भी हैं और इस सेट में भी हैं, तो कॉमन हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव ओड नंबर्स का सेट, +1 +3 +5, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा इंटरसेक्शन में। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, टी के, तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू टी सेट के इक्वल हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है, और n में किस किस्म के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के जो x होगा वो 3 से बड़ा लेना है हमने, और 25 से छोटा या 25 के इक्वल, ठीक है। इस किस्म के नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 3 से बड़े हैं और 25 से छोटे या 25 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये जो होगा ये u के अंदर आ जाएगा, मतलब 25 भी इंक्लूड होगा, अगर इक्वल का साइन भी है तो 25 हम उस सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, और x लेंगे 3 से सारे बड़े एलिमेंट, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 25 होगा, तो u सेट हमारा ये है। और x सेट क्या है, x सेट में सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 8 से बड़े हों और 25 से छोटे हों, और 8 और 25 एक्स सेट के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इज इक्वल टू का साइन होगा सिर्फ वो वाली एलिमेंट हम इंक्लूड करते हैं, तो हमने एक्स वो वाले एलिमेंट्स लेने जो सारे के सारे 8 से बड़े हों, ऐसे प्राइम नंबर लेंगे जो 8 से बड़े हों और 25 से छोटे हों, ये एक्स सेट है हमारे पास। और वाई सेट क्या है, वाई सेट में है होल नंबर्स जो कि हमारे पास है 4 के इक्वल या 4 से बड़े, तो 4 भी इंक्लूड करेंगे और 4 से बड़े सारे होल नंबर इंक्लूड करेंगे, कहाँ तक, 17 तक, 17 से छोटे छोटे और 17 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी है, तो 4 और 17 को इंक्लूड करके 4 से सारे बड़े और 17 से सारे छोटे होल नंबर्स हमारे सेट y में आ जाएंगे। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनियन y, और ये जो साइन होता है डैश का, ये है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हम किसी भी सेट का लेते हैं, जब हम उसको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस ले लें तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाता है। हम पिछली क्लासेस में भी ये सब चीज़ें कर चुके हैं कि कैसे हम कंप्लीमेंट लेते हैं, कैसे डिफरेंस लेते हैं, वही चीज़ें बस यहाँ रिपीट हो रही हैं।
तो हमने सबसे पहले यूनियन ले लेना है, उसके बाद कंप्लीमेंट लेंगे। तो यूनियन लेंगे एक्स यूनियन वाई। अब एक्स हमारे पास सेट कौन सा है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे 8 से बड़े और 25 से छोटे, तो वो प्राइम नंबर जो कि किसी पे डिवाइड ना हो सके अपने अलावा। तो 11, 13, 17, 19 और 23 ये हमारे पास एक्स सेट है। यूनियन लेना है हमने किसके साथ, वाई के साथ। वाई में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, होल नंबर्स लेने हैं 4 से लेकर 17 तक। तो 4, 5, 6, 7 सो ऑन 17 तक ले लिया। ये अब दो सेट आ गए। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे हम। तो हमारे पास 4 से लेकर 7 आ जाएगा हमारे पास सेट कहाँ तक, 23 तक। 4, 5, 6, 7 और 16, 17, 19 सारे के सारे आ जाएंगे। अब देखो, अब 17 जो है वो इसमें तो है, 17 से आगे वाले इस सेट में नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो है। तो सारे के सारे हमने 23 तक इंक्लूड करने, चाहे वो एक सेट में भी हो। दोनों सेट के वाले भी एलिमेंट इंक्लूड करने और जो एक के अंदर है वो भी, मतलब कि सब के सब एलिमेंट कंबाइन करके लिख देने दोनों सेट्स के। तो 23 तक हमारे पास आ जाएंगे। अब एक्स यूनियन वाई आ गया। अब इसका जब हमने कंप्लीमेंट लेना है तो हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से हमने इस सेट का कंप्लीमेंट ले लेना है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 4 से लेकर 25 तक नेचुरल नंबर्स का सेट। उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम 4 से लेकर 23 तक ये एलिमेंट्स। अब हमने देखना है कि नेचुरल नंबर्स में इस सेट के कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं यूनिवर्सल सेट में, तो वो हमारे पास आ जाते हैं उसका कंप्लीमेंट। देखें अब 18 कैसे आया, देखो 4, तो अगर हमने देखने हैं कि यूनिवर्सल सेट में कौन से हैं, 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 सेट नहीं आएगा कंप्लीमेंट में। वो वाला एलिमेंट आएगा जो कि यूनिवर्सल सेट में तो है, लेकिन हमारे जो दूसरा सेट है जिसका हम ले रहे हैं कंप्लीमेंट उसमें ना हो। ठीक है, तो हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे आ गए, 17 तक सारे आ गए क्योंकि इसमें है 17। अब यहाँ पे 18 नहीं है, लेकिन हमारे यूनिवर्सल सेट में तो 18 है, तो जो एलिमेंट नहीं होगा उसको हमने कंप्लीमेंट में लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 18। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास वो है 18 के बाद हमारे पास कौन सा सेट आ रहा है, 20 भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिख देना है, 16, 17, 19 और 23 ये एलिमेंट्स हमारे पास। अब इसके अंदर से हमारे पास 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, तो वो हम सारे यहाँ लिख देंगे 18, 20, 21, 22। और हमारे पास 23 है यहाँ पे, 24 और 25 वो दोनों एलिमेंट्स भी नहीं है। ये सेट तो 25 तक था ना, तो 24 और 25 भी नहीं है, तो कंप्लीमेंट में वो भी दोनों लिख देंगे हम। कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 18, 20, 21, 22, 24, 25। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इज इक्वल टू n, a मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट है, और b इज इक्वल टू w यानी कि होल नंबर का सेट है, तो हमने क्या फाइंड करना है, a का डिफरेंस फाइंड करें, a डिफरेंस b, और फिर फाइंड करें b डिफरेंस a। ठीक है, जब हम a डिफरेंस b फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ए सेट पहले लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और डिफरेंस हमने लेना है 0, 1, 2, 3 सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं वो। अब देखना है कि जो पहला सेट है हमारा उसके कौन से एलिमेंट जो हैं वो इस दूसरे सेट में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंस लेते हैं। तो पहले सेट के देखो 1, 2, 1 से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑन जा रहा है, और दूसरे सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं पहले सेट के, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2 है, इसका b माइनस ए करना। b सेट पहले लिखेंगे, अब हम होल नंबर का सेट 0, 1, 2, 3 सो ऑन, और डिफरेंस हमने लेना है a सेट से, तो 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। अब हमने ये देखना है कि b सेट के कौन से एलिमेंट जो हैं वो इस a सेट में नहीं है, वो हमारे पास डिफरेंस में आ जाएंगे। अब b सेट का 0 है पहला एलिमेंट, तो वो a सेट में नहीं है, तो 0 आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस में। नेक्स्ट 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन सारे नंबर्स हैं इस ए सेट में, तो b माइनस ए में सिर्फ 0 आ जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट 0 जो है वो यहाँ पे नहीं है हमारे पास दूसरे सेट में। तो डिफरेंस में वो एलिमेंट लिखते हैं जो पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में ना हो, वो हमारे पास डिफरेंस में आ जाता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ तक हमारे पास जो है वो 5 पॉइंट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो बाकी जो पिछली एक्सरसाइज है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन एक्सरसाइज को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।